हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सही होंगे। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं 2002 में आई द रिंग मूवी के बारे में। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। जैसे ही कहानी की शुरुआत होती है, हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम कैटी और बेका होता है। तभी बेका कैटी को एक टेप के बारे में बताती है और कहती है कि जो भी उस टेप को देखता है वो 7 दिन के भीतर मर जाता है। तभी कैटी डर जाती है और कहती है कि हमने उस टेप को 7 दिन पहले देखा था और आज उस टेप को देखे हुए पूरे 7 दिन हो गए हैं, जिससे बेका भी डर जाती है। पर बाद में पता चलता है कि कैटी प्रैंक कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उस घर में कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं और कैटी बहुत ही परेशान हो जाती है और बेका को बुलाती है, पर बेका उसके बुलाने पर भी नहीं आती। और जब कैटी उसे ढूंढने लगती है तभी एक साया कैटी पर हमला करता है और कैटी को मार देता है। तभी सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडन होता है, जो कि अपने स्कूल में होता है। तभी एडन की माँ, जिसका नाम रेचल होता है, वो उसे अपने साथ स्कूल से लेने आई होती है क्योंकि उन दोनों को कैटी के फ्यूनरल में जाना होता है। दरअसल दोस्तों, कैटी और एडन कजन थे और वो दोनों आपस में बहुत मस्ती किया करते थे। पर कैटी के मर जाने के बाद वो बहुत दुखी हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि रेचल कैटी के कमरे में जाती है और वहाँ पर कुछ तस्वीरें मिलती हैं। लेकिन उन सभी तस्वीरों में से एक तस्वीर में कैटी और उसके दोस्तों का चेहरा बिगड़ा होता है, जिससे रेचल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कैटी के दोस्तों के पास जाती है जो कि कैटी के फ्यूनरल पे आए होते हैं। तभी वो सब बताते हैं कि कैटी ने एक टेप देखी थी जो कि बहुत ही डरावनी थी और उस टेप के बारे में बताया जाता है कि जो भी उस टेप को देखता है वो 7 दिन के अंदर अंदर मारा जाता है। तभी अगले दिन रेचल उस टेप के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने लगती है और उसे ये पता चलता है कि कैटी के साथ जिन जिन लोगों ने वो टेप देखी थी वो सभी एग्जैक्ट 7वें दिन मारे गए, जिससे रेचल बहुत ही ज्यादा शौक में आ जाती है और रेचल वहां पर पहुंच जाती है जहां पर कैटी और उसके दोस्तों ने वो टेप देखी थी। तभी रेचल को वहां पर एक टेप मिलता है और वो उसे चलाने लगती है। तभी उसमें से उसे कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती है, पर रेचल उसे समझ नहीं पाती। लेकिन जब वो टेप खत्म होता है तभी वहां पर रखा फोन बजने लगता है और जब रेचल वो फोन उठाती है तो उसमें एक आवाज आती है जो कि बोल रही होती है कि तुम्हारे पास 7 दिन है, जिससे रेचल को उस टेप वाली कहानी पर विश्वास हो जाता है और वो उस टेप को लेकर उस जगह से भाग जाती है और उस टेप के बारे में अपनी बॉयफ्रेंड नोआ को बताती है। पर नोआ उसकी बात पर यकीन नहीं करता और रेचल को वो टेप दिखाने को बोलता है, पर रेचल उसे वो टेप देखने से मना करती है। लेकिन नोआ रेचल से वो टेप लेकर उसे देख लेता है और कहता है कि देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर रेचल कहती है कि इसका असर 7 दिन बाद होगा और रेचल उस टेप की एक कॉपी भी बना लेती है और कॉपी बनाते समय नोआ और रेचल को ये पता चलता है कि इस टेप को कैमरा से रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तभी वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये टेप कैमरा से रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो किससे किया गया है। तभी अगले सीन में हम एडन को देखते हैं जो कि टीवी पर कुछ देख रहा होता है। दरअसल वो वही टेप देख रहा होता है जिसे देखकर लोग 7 दिन के अंदर मारे जाते हैं। तभी वहां पर रेचल आ जाती है और वो टीवी बंद कर देती है और रोते हुए कहती है कि तुम्हें वो टेप देखना नहीं चाहिए था क्योंकि अब एडन भी 7 दिन बाद मारा जाएगा। तभी हम नोआ को देखते हैं जो कि एक दुकान पर होता है और वो 2 सिगरेट की डिब्बी खरीदता है। तभी वो शॉपकीपर कहती है कि तुम जल्दी ही मर जाओगे क्योंकि मेरा भाई भी बहुत सिगरेट पीता था। तभी नोआ की नजर वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर जाती है तो देखता है कि उसका चेहरा उस कैमरे में बिगड़ा हुआ आ रहा होता है। तभी नोआ को उस टेप वाली बात पर यकीन हो जाता है क्योंकि जब नोआ रेचल से मिला था तब रेचल ने उसे अपनी फोटो दिखाई थी और उसमें उसका चेहरा साफ नहीं था। तभी नोआ रेचल को फोन करता है और कहता है कि मुझे अब तुम्हारी बात पर यकीन हो गया है। इसके बाद रेचल और नोआ उस टेप के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं कि आखिर इस टेप में क्या है और वो टेप आया कहां से है। और जब रेचल उस टेप को ध्यान से देखती है तो उसे उसमें एक लाइट हाउस दिखता है और जब वो उस लाइट हाउस के बारे में इंटरनेट पर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लाइट हाउस मॉस्को आइलैंड पर है और जो औरत उस टेप में होती है वो मॉस्को आइलैंड पर रहती है और उस औरत का नाम एना मॉर्गन होता है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसको एना मॉर्गन ने गोद लिया था क्योंकि एना मॉर्गन का कई बार मिसकैरेज हो चुका था और वो कभी मां नहीं बन सकती थी। रेचल और नोआ उस मॉस्को आइलैंड पे जाते हैं और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि एडन के पिता कोई और नहीं बल्कि नोआ होता है और ये बात नोआ एडन को बताता है उस आइलैंड पे जाने से पहले। तभी इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रेचल मॉस्को आइलैंड पे पहुंच जाती है जहाँ पर वो एना मॉर्गन के घर जाती है जहाँ पर बस एना मॉर्गन का हस्बैंड रह रहा होता है। तभी रेचल एना मॉर्गन के हस्बैंड से पूछती है कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से यहाँ पर रहने वाले सभी घोड़े मारे गए। तभी रिचर्ड मॉर्गन उसे बताता है कि हमारी बेटी जिसको हमने गोद लिया था वो शापित थी और उसके यहाँ आने से सभी घोड़े एक एक करके मारे गए। लेकिन तभी रेचल उसे वही टेप दिखाती है और रिचर्ड से उस टेप के बारे में पूछती है, लेकिन रिचर्ड उसे कुछ नहीं बताता और वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम नोआ को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो एन्ना के डॉक्यूमेंट लेने के लिए गया होता है।
पर वहाँ पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट उसे डॉक्यूमेंट देने से मना कर देती है। पर किसी तरह नोआ उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर एना के डॉक्यूमेंट होते हैं, और जब वो डॉक्यूमेंट देखता है तो उसे पता चलता है कि एना का कई बार मिसकैरेज हो चुका है और उसकी बेटी भी है जिसका नाम समारा था, जिसे उन्होंने गोद लिया था। पर समारा के बारे में किसी को भी नहीं पता था कि समारा आखिर गायब कहाँ हो गई। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि रेचल रिचर्ड के घर दोबारा से जाती है, पर वहाँ पर उसे एक टेप दिखती है जिसे वो चलाती है तो देखती है कि उसमें समारा होती है, और वो उस टेप में कह रही होती है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता और सब मुझे सापित बोलते हैं। तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और वो रेचल पर हमला करके वो टेप अपने साथ ले जाता है और बाथरूम में पहुंच जाता है। तभी रेचल रिचर्ड से समारा के बारे में पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है, पर रिचर्ड उसे कुछ नहीं बताता और बोलता है कि तुम सब 7 दिन के अंदर अंदर मरने वाले हो। और इतना कहकर रिचर्ड अपने आप को एक जोरदार बिजली का झटका देता है और मर जाता है, जिसे देखकर रेचल डर जाती है और जब तक वहाँ पर नोआ भी आ जाता है। तभी रेचल और नोआ समारा को, जो कि एना मॉर्गन की बेटी होती है, उसे वहाँ पर ढूंढते हैं, पर समारा उन्हें कहीं नहीं मिलती। तभी उन दोनों को एक आकृति दिखती है और उस आकृति को देखकर रेचल कहती है कि उसने ये जगह पहले भी देखी है। और तभी रेचल और नोआ उसी जगह जाते हैं जहाँ पर केटी और उसके दोस्तों ने वो टेप सुनी थी, और वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है क्योंकि आज 7वां दिन होता है रेचल को वो टेप देखे हुए। इसका मतलब आज वो मर जाएगी। और रेचल साथ में कहती है कि उन्होंने जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर आकर उनका एंड हो गया। तभी नोआ को उस जगह एक सिंबल दिखाई देता है, और जब उस कारपेट को उस सिंबल के ऊपर से उठाता है और उस जगह को तोड़ते हैं तो उस घर के नीचे एक कुआं मिलता है। तभी वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीज होने लगती है और रेचल को एक चीज आकर हिट करती है और वो उस कुएं में गिर जाती है, जिसे देखकर नोआ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और रेचल को उस कुएं से बाहर निकालने के लिए वो एक रस्सी लेने के लिए जाता है। पर तभी रेचल को उस कुएं में एक डेड बॉडी दिखती है, जिसे वो टच करती है तो उसे एक इमेजिनेशन आती है जिसमें वो समारा को देखती है जो कि उस कुएं के पास खड़ी होती है। तभी वहाँ पर एना मॉर्गन आती है और वो समारा को पकड़ते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी वो समारा को उस कुएं में फेंक देती है और ये सब इमेजिनेशन समारा रेचल को दिखा रही होती है, और जो उस कुएं में डेड बॉडी होती है वो भी समारा की ही होती है। तभी वहाँ पर नोआ आता है और वो रेचल को उस कुएं से बाहर निकाल लेता है और समारा की डेड बॉडी को वहाँ पर दफना देता है। तभी हम देखते हैं कि 7 दिन बीत जाते हैं और रिचल को कुछ नहीं होता, जिस बात से रिचल और नोआ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नोआ अपने घर पे कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर समारा का भूत उस टीवी से बाहर निकलता है और नोआ को मार देता है। और जब नोआ के बारे में रेचल को पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि 7 दिन बीत जाने के बाद आखिर उसे कुछ क्यों नहीं हुआ और नोआ 7वें दिन क्यों मारा गया। तभी रेचल रोने लगती है क्योंकि उसके बेटे एडन ने भी वो टेप देखा था और वो भी कल मर जाएगा क्योंकि कल उसका वो आखिरी दिन होगा। तभी रेचल को समारा की एक बात याद आती है जिसको उसने उस टेप में देखा था जो कि रिचर्ड के घर में थी, और रेचल को पता चलता है कि जो भी उस टेप की कॉपी बनाएगा और उसे किसी दूसरे इंसान को दिखाएगा तो उसका श्राप दूसरे इंसान पे शिफ्ट हो जाएगा। और रेचल के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसने उस टेप की एक कॉपी बनाई थी और उसे नोआ ने देखा था, जिस वजह से रेचल का श्राप नोआ पे चला गया था। इसके बाद मूवी के क्लाइमेक्स में हम देखते हैं कि रेचल अपने बेटे एडन से उस टेप की कॉपी बनवाती है ताकि वो उस कॉपी को किसी दूसरे इंसान को दिखा सके और उसका श्राप किसी दूसरे इंसान पे चला जाए। तभी एडन कहता है कि वो टेप किस इंसान को दिखाएगी और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।